गांवों के विकास और ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे सामुदायिक भवन अब सवालों के घेरे में हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर जनपद पंचायत की पार्वती, बड़ौदा, धामीनी, अर्रोद और धोरेरा ग्राम पंचायतों में करीब 25-25 लाख रुपए की लागत से बन रहे सामुदायिक भवनों के निर्माण में ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन भवनों से गांव का भविष्य जुड़ा है, उन्हीं भवनों की नींव में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पूरा निर्माण कार्य कथित तौर पर कमीशन के खेल में बदल गया है और सरकारी मापदंडों को खुलेआम दरकिनार किया जा रहा है। आरोप है कि भवन निर्माण में पिलरों की संख्या कम रखी जा रही है। छत में लगाई जा रही चद्दरों की गुणवत्ता कमजोर है। सरियों का वजन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। इतना ही नहीं, ईंट, पाइप और अन्य निर्माण सामग्री में भी कटौती कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि जब उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और शिकायत करने की बात कही तो उन्हें कथित तौर पर जवाब मिला, निर्माण ऐसे ही होगा, जहां शिकायत करनी है कर दो। ये जवाब सुनने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और भी बढ़ गई। उनका कहना है कि सरकारी पैसों से बनने वाली इमारत अगर शुरुआत से ही कमजोर होगी तो आने वाले वर्षों में गांव के लोगों की सुरक्षा और सुविधा का क्या होगा। ग्रामीणों ने संबंधित सरपंच, सचिव, उपयंत्री और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर मिलीभगत और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी नहीं होने से मनमानी की जा रही है और गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब इस पूरे मामले में विजयपुर जनपद पंचायत के सीईओ से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। वहीं जिला पंचायत के सीईओ ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वह स्वयं मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच के बाद इन पंचायतों में सामुदायिक भवन निर्माण की असली तस्वीर सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर ग्रामीणों की यह शिकायत भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगी? इसका जवाब आने वाला समय देगा। क्या नाम भैया? वीरेंद्र। कौन सा गांव है? अर्रोद, समाधि कपड़ा। अच्छा, ये कौन सा क्या बन रहा है पीछे? ये वो है, मैरिज गार्डन के नाम से है, पंचायत भवन। तो ये कितना घटिया क्वालिटी का निर्माण हो रहा है पूरा, इसके बारे में आपने शिकायत की किसी से? की थी, सरपंच से भी की थी, राम कुमार सेक्रेटरी से भी की थी, वो जो ये बना रहा है उससे भी कहा था, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। क्या बोल रहे हैं वो लोग? ऐसा ही बनेगा भाई, इतना ही बनता है, ऐसा ही होगा। अच्छा, तो इसमें आप देख रहे हैं टीने हल्की मैंने है। ये भी कहा था, हम जिला सीओ से भी शिकायत कर सकते हैं ना, कि आप वहाँ राम कुमार सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि वहाँ आप जा भी नहीं सकते हो, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। वो तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें सारी जो सामग्री है वो घटिया निर्माण की है, जैसे कि ईंट देख लो, चद्दर देख लो, ये सब जो है हल्की इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने दिन चल जाएगा ये? बहुत हल्का है, कम ही चलेगा। तो हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर इसका? पंचायत का काम होगा, तो सरपंच और सब जिम्मेदार रहेंगे इसमें, और कौन रहेगा? अरे 7 पिल्लर जो बनाए हैं, पिल्लर पे जो 3 सपोर्ट के लिए कैंची लगाई है, उनमें 5 लगाई है। 2 नहीं लगा रहे हैं, आप ऐसा बता रहे हैं। कौन नहीं लगा रहा है, कौन मना कर रहा है? ये भी बोल रहे थे, वो ठेकेदार भी बोल रहा था और सरपंच भी बोल रहे थे, 4-5 ही लगती हैं इसमें। अच्छा, वो तो 4 ही लगा रहे थे। 4 ही लगा रहे थे, एक तो बाद में लगवाई थी यहाँ पे कैश उनके, वो सीओ साहब ने कोई भेजा था वहाँ से, वो उसने लगवाई थी यहाँ पे। नहीं, वो 4 ही लगा रहे थे। फिर वो भी बोल के गए थे, वो सीओ साहब के कोई आदमी आया था, वो बोल के गए थे 7 लगेंगे, उसके बावजूद भी नहीं लगाई। ठीक है, अब क्या चाहते हो आप? लगा, अच्छा काम होना चाहिए, लगनी चाहिए, और अच्छा भी जो वहाँ उसका वो दिया है उसमें नक्शे में, उसी हिसाब से काम होना चाहिए। क्या नाम भाई साहब? देवेंद्र सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हो? कौन सा गाँव है? गाँव अर्रोद है। ये कैसा काम चल रहा है सामुदायिक भवन का? देख पा रहे हैं कि यहाँ पे घटिया सामग्री का निर्माण हो रहा है, ऐसा आपका कहना है? कैसा काम चल रहा है इसका? हाँ, तो काम तो हल्का चल रहा है इसका, क्योंकि जो 12 mm का सरिया लगना चाहिए वो 10 mm का लगा है। पुल जो ऊपर भीम डलना चाहिए वो भीम नहीं डला है।
वो जिसमें 7 जो एंगल आड़ी लगना चाहिए उसमें 5 ही लगाई गई हैं, जबकि सीओ साहब ये बोल के गए हैं कि 7 लगना चाहिए। नीचे क्या है, इसमें पक्का वो होना चाहिए, तो कच्चा ही पड़ा हुआ है अभी। और कहा तो ये भी कहते कि वो तो ऐसा ही रहेगा। और टीन वगैरह भी टीन मजबूत भी माने इतनी मजबूत थोड़ी है कि अभी और लोहे का जो क्वालिटी है वो कितनी है? बहुत पतली है वाली है। ये ईंट देख पा रहे हैं कि ईंट भी नंबर 2 की है। नंबर 2 की है, माने जरा सी पटको तो टूट जाती है। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि घटिया काम कर रहे हैं। हाँ, काम जो होना चाहिए माने गवर्नमेंट के हिसाब से वो काम नहीं हुआ है। कितने लाख रुपए का हुआ ये 25 लाख रुपए बता रहे थे, हमें तो पता नहीं कितने का है। और लागत में कितना लग रहा है, कितना लगाया हुआ इनने? लागत तो अब ये तो नहीं, एक अनुमान देख के लग रहा है ना। कोई पता को ज्यादा लग देख गए, के लग रहा है कि इसमें हाँ। 25 लाख लगे होंगे। 10-12 लाख रुपए बस, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, बाकी जेब में गई। क्वालिटी में जो भी कमियां हैं उनको सुधार करवाएंगे। पूर्व में भी पंचायत को नोटिस जारी किया जा चुका है। तो ये पंचायत के द्वारा काम किया जा रहा है, ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा है? पंचायत द्वारा पंचायत द्वारा काम किया जा रहा है। इसमें जिस तरह पिल्लर लगाए गए हैं, क्योंकि आपने बताया कि अभी नियुक्ति हुई है, और जिस तरह का निर्माण किया गया है उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है आपकी तरफ से? अभी तो फिलहाल स्थिति ठीक है, और इसमें जो भी कमियां बताई गई हैं उसमें सुधार किया जाएगा। श्योपुर जिले की विजयपुर जनपद पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार का नया खेल सामने आया है, जहां पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनपद पंचायत की कई ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन बनाने के लिए राशि आवंटित की गई थी। जो एस्टीमेट दिया गया था उसको आधार न बनाकर यहां के इंजीनियर और पंचायत सचिव और ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का नया खेल चल रहा है। अपनी मन मर्जी मुताबिक भवनों का निर्माण हो रहा है, जिनमें ना कि किसी भी तरह के मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और जो निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वो भी पूरी तरह घटिया है। जहां पर कल हमने कई ग्राम पंचायतों में जब मौके पर देखा तो घटिया क्वालिटी की ईंटें, घटिया क्वालिटी की सीमेंट और घटिया क्वालिटी के लोहे का इस्तेमाल इन सभी निर्माण कार्यों में किया जा रहा है। ग्रामीणों के जान के साथ इस तरह का भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। जब इस पूरे मामले पर जनपद सीईओ से बात करने की कोशिश की तो वो पत्रकारों का फोन तक उठाना उचित नहीं समझती हैं। जब हमने उनसे मिलने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो अपने ही कर्मचारियों को और सचिवों को बचाते हुए नजर आए। क्या इस भ्रष्टाचार का पैसा जनपद सीईओ की जेब तक जा रहा है, या फिर जनपद सीईओ की देखरेख में ये सब भ्रष्टाचार का काला काम चल रहा है, ये देखने वाला काम बात होगी। इसके साथ ही जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वे इस मामले को पूरी तरह टालते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि वरिष्ठ अधिकारी क्या इस ओर ध्यान देते हैं, या ये भ्रष्टाचार का अंधा खेल विजयपुर जनपद पंचायत में यूं ही जारी रहेगा।